हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट एंड सवर लव स्टोरीज़। आप सब कैसे हो? आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों को कुछ सुनाने आई हूँ। इस बीच मुझे आइडियाज़ तो बहुत आए, पर कुछ लिखने का टाइम नहीं मिला और ना लिखने की वजह से मैं उन आइडियाज़ को भूल भी गई। मैं सोच रही थी कि ठीक से सेटल हो जाने के बाद मैं आराम से लिखना शुरू करूँगी, पर मुझे इतने सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा कि मैं अभी भी सेटल नहीं हो पाई। पहला प्रॉब्लम तो था शिफ्टिंग। मेरे पास जो फर्नीचर्स थे वो बहुत बड़े बड़े और हेवी थे, जिनको लाना मुश्किल था। और मेरा ये वाला फ्लैट मेरे पुराने घर से छोटा है, तो सब कुछ रखना भी मुश्किल है। मजबूरन मैंने कुछ चीज़ों को बेच दिया और कुछ चीज़ों को डोनेट कर दिया। और जो फर्नीचर्स मैं साथ लेकर आई उनमें से सब तो मेरे फ्लैट में घुस गए, पर डोर का हाइट कम होने की वजह से मेरी दोनों अलमारियाँ फ्लैट के दरवाजे से अंदर नहीं गए। एक अलमारी को बेचना पड़ा। मुझे पता था कि वो अंदर नहीं आएगा, मैं उसे लाना ही नहीं चाहती थी। और दूसरे वालों को मैंने उस घर में भेज दिया जहां हम टेम्पोररीली रह रहे थे। अब मेरे पास कोई अलमारी नहीं है, सारे कपड़े बैग में पड़े हैं। इस बार मैं ऐसा कुछ खरीदना चाहती हूँ जो खोलकर लाकर असेंबल कर सके। मैं ऐसा एक दो आइटम्स देखकर भी आई हूँ, पर अभी तक कुछ डिसाइड नहीं कर पाई। इसके साथ ही मैंने नोटिस किया कि किचन का स्लोव ठीक नहीं है। अब उसे भी ठीक किया जाएगा, उसमें भी शायद 2-3 दिन लग जाएंगे। तो आज मैंने सोचा कि बहुत होगी घर की सेटिंग। अभी हम काम चलाने लायक कंडीशन में आ गए हैं, बाकी काम धीरे धीरे होता रहेगा। तब तक मैं टाइम निकाल कर आप लोगों को कुछ सुना देती हूँ। पर आज मैं जो सुना रही हूँ वो कोई नई फैन फिक्शन नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा चैप्टर है, तेरा मेरा रिश्ता पुराना का। 101 जन्म का प्यार और चाहत तो ठीक है, उन सब के बारे में विवक्षा को ज़्यादा कुछ याद नहीं है, पर पिछले 13 साल से उसने सिर्फ लानोंग जी को ही चाहा है। उसे देखने के बाद से उसे कभी कोई और दिखा ही नहीं था। लानोंग जी बहुत सुंदर है, उसका हर एक बॉडी पार्ट युवक्षा को बहुत पसंद है। वेडिंग नाइट पर अपने हस्बैंड को एक बार गले लगाने के बाद से वो उससे थोड़ा सा भी दूर नहीं हो पा रहा था। जब पहले उन लोगों ने 3 साल के लिए डेट किया था, तब लानोंग जी युवक्षा का छोटा सा लवर था, पर युवक्षा जानता था कि उसका वो छोटा सा वांग जी कुछ सालों में उससे बड़ा आदमी बन जाएगा। फिर भी लानोंग जी की बातों से और उम्र में बड़े होने के नाते विवक्षा को लगता था कि अगर कभी वो दोनों एक हो पाए तो उसे ही बिस्तर पर टॉप पोजीशन मिलेगा। पर उसके बाद से बहुत साल बीत गए और विवक्षा ने लानोंग जी को पाने की उम्मीद छोड़ दी। वेडिंग नाइट में लानोंग जी की बॉडी के साथ मिलते हुए भी उसे वो सब कुछ सपना जैसा लग रहा था। उससे शादी करके लानोंग जी कितना खुश था, ये तो कोई गधा भी उसे देखकर बता देता। और वो विवक्षा को उसकी पसंद का पोजीशन देने के लिए भी तैयार था। पर विवक्षा को 101 जन्म पहले का वो दिन याद है। उस दिन लानोंग जी कितना बेचैन होकर उसके अंदर गया था, वो भी उसे याद है। पर लानोंग जी को उस जन्म में वो सुख नहीं मिल पाया था। उसके बाद भी उसे वो मौका कभी नहीं मिला। अपनी वेडिंग नाइट में विवक्षा अपने हस्बैंड का वही तमन्ना पूरा करना चाहता था। 17 साल का लानोंग जी बेशरम और बेपरवाह था। सालों बाद उससे मिलकर विवक्षा को लगा था कि लानोंग जी अब वैसा नहीं रहा। जब से लानोंग जी ने उसे रिंग पहनाया, तब से शादी के दिन तक लानोंग जी का बर्ताव देखकर विवक्षा ने सोचा कि अब वो थोड़ा मैच्योर हो गया होगा। पर वो सब कितना सुपरफिशियल था, वो उनके वेडिंग नाइट पर ही पता चल गया। जैसे ही विवक्षा ने अपने आप को उसके हवाले कर दिया, लानोंग जी एक ऐसा बच्चा बन गया जिसे कोई नया खिलौना मिल गया हो। ना उसका देखना ख़त्म हो रहा था और ना ही खेलना। उसकी हरकतों से विवक्षा को बहुत शर्म आ रही थी, पर उसका हस्बैंड उसे शर्माने भी नहीं दे रहा था। डार्लिंग, आप अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हो? आंखें खोलकर मुझे देखो ना, लानोंग जी ने कहा। तुम बेशरम हो, विवक्षा ने कहा। आपके सामने शर्माने के लिए आपसे शादी की है मैंने, लानोंग जी ने कहा। फिर थोड़ा परेशान होकर उसने पूछा, आपको तकलीफ़ तो नहीं हुई ना? बताइए, क्या करने से आपको आराम होगा? कहाँ दर्द हो रहा है? लानोंग जी उसे बैक मैसेज देने लगा तो विवक्षा और ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो गया। बहुत हो गया, उसने कहा, अब मेरे पास आकर लेटो। अभी आया, थोड़ा और मैसेज कर दूँ, लानोंग जी ने कहा। बेबी, विवक्षा ने आवाज़ लगाई। लानोंग जी चुपचाप आकर लेट गया और अपने हस्बैंड के गले लग गया। उसके बालों को सहलाते हुए विवक्षा ने पूछा, क्या हुआ बेबी? लानोंग जी गर्दन हिलाता है। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया है? विवक्षा ने पूछा। मुझे लगा था कि आप फिर कभी मुझे बेबी नहीं बोलोगे, लानोंग जी ने कहा। ओह, क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है? विवक्षा ने पूछा।
लानवांग जी ने गर्दन ऊपर नीचे किया। मुझे लगा था कि तुम बड़े हो गए हो, विभूषण हंसता है, पर तुम तो अभी भी बेबी ही हो। मेरा प्यारा बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ, पर जब आप बोलते हो तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लानवांग जी ने कहा। दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। इस रात को लेकर दोनों के ही बहुत उम्मीदें थी। दोनों ने इंतज़ार भी बहुत किया था, पर इस रात उन दोनों ने जो एक्सपीरियंस किया वो इतना मैजिकल था कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उनके इतने इंतज़ार के बाद ये मिला इसलिए ऐसा फील हुआ, या फिर सबको ही ऐसा फील होता है, ये उनको नहीं पता। पर जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। शाम को दोनों आयुन को लेने जियांग यानली के घर पहुंच गए, पर आयुन घर जाने के लिए तैयार नहीं था। क्या हुआ आयुन, तुम डैडी से नाराज़ हो क्या? लानवांग जी ने पूछा। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, पर मैं आपके साथ आपके घर चला जाऊँगा तो जिनलिंग से मिल नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं उसके साथ और ज़्यादा खेलना चाहता हूँ। आप लोग हनीमून से वापस आकर मुझे ले जाना, आयुन ने कहा। पर हम तो हनीमून पर नहीं जा रहे हैं, लानवांग जी ने कहा। क्यों नहीं जा रहे हैं? सब लोग शादी के बाद हनीमून पर जाते हैं, आयुन ने कहा। तुमसे किसने कहा? लानवांग जी ने पूछा। मुझे सब पता है, आयुन ने कहा। अपने पापा से शादी की है ना, तो फिर आपको पापा के साथ हनीमून में जाना चाहिए। तुम घूमने जाना नहीं चाहते? लानवांग जी ने पूछा। बच्चे हनीमून में नहीं जाते। जब मेरी शादी होगी मैं तब जाऊंगा, आयुन ने कहा। जिनलिंग भी उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। अंकल, मैं आयुन को खेलने ले जाऊं? ओके, लानवांग जी ने आयुन के सर पर किस किया और उसे जाने दिया। आयुन खुश है और ठीक है देखकर विभूषण हनीमून में जाने के लिए राजी हो गया। उसने और उसके हस्बैंड ने नहीं सोचा था कि वो दोनों आयुन के बिना कहीं जा पाएंगे, पर अब जब मौका मिला है और आयुन के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तब उन दोनों ने अपने हनीमून को एंजॉय करने का डिसीज़न ले लिया। पर मेरे पास तो बीच में पहनने के लिए कुछ नहीं है, विभूषण ने पैकिंग करते हुए कहा। मेरे पास भी नहीं है, वहीं पर जाकर खरीद लेंगे, लानवांग जी ने कहा। बेबी, विभूषण ने धीरे से कहा, शादी में तो तुमने सारा खर्चा किया, मैंने तो तुम्हें कुछ दिया ही नहीं। एक्चुअली मैंने इतने सालों में कभी तुम्हें कुछ नहीं दिया। हनीमून में जाकर तुम जो खरीदना चाहोगे मैं तुम्हें खरीद कर दूंगा। ज़्यादा कुछ तो नहीं है मेरे पास, हमारी शादी में यही मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। पर आपने तो अपना कंट्रीब्यूशन पहले ही कर दिया है, लानवांग जी ने कहा। कहाँ किया? विभूषण ने पूछा। लानवांग जी विभूषण को पीछे से हक करता है। आपने मुझे बाप बनाया, 6 साल तक अपने अकेले हमारे बच्चे को पाला, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और क्या? विभूषण ने पूछा। और आपने इतने सालों से मेरा इंतज़ार किया, आपके इतने दीवाने होते हुए भी आपने किसी और की तरफ नहीं देखा। थैंक यू डार्लिंग, लानवांग जी ने अपने डार्लिंग के गाल पर किस किया। तो मैं तुम्हें कुछ खरीद कर नहीं दे सकता? विभूषण ने और ज़्यादा धीमी आवाज़ में पूछा। दे सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप वो मुझे दे सकते हो। इस बात से मुझे याद आया, जब पहले हम डेट करते थे तब आपने मुझे कभी कुछ गिफ्ट नहीं किया था, क्यों? लानवांग जी ने पूछा। मुझे लगा था कि हमारा रिश्ता टेम्पोररी है, तुम हमेशा के लिए मेरे बनोगे, ये मैंने उम्मीद नहीं की थी, विभूषण ने कहा। ओह, इसलिए आप मुझ पर पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते थे? लानवांग जी ने पूछा। मैंने सोचा था कि जब हमारा ब्रेकअप हो जाता तब शायद तुम मेरे दिए हुए चीज़ों को फेंक देते। वैसे भी मैं तुम्हें महंगा कुछ नहीं दे पाता, जो मैं तुम्हें देता वो शायद तुम्हारे लायक नहीं होता, विभूषण ने कहा। लानवांग जी की बोलती बंद हो गई। उसने अपने हस्बैंड के पीठ पर अपना सर रख लिया। बहुत देर बाद उसने कहा, आई एम सॉरी, मैंने कभी ये रियलाइज़ नहीं किया कि मैं आपको छोटा महसूस कराता था। पर आपको ऐसा क्यों लगता था कि मुझे आपके दिए हुए चीज़ें पसंद नहीं आती? मैं तो कोई महंगी चीज़ यूज़ नहीं करता था। देखो तुम कहाँ की बात कहाँ ले गए, विभूषण ने कहा। मैं तो बस थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहता था। आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए, लानवांग जी अपने हस्बैंड को घुमाकर अपनी तरफ करता है। पर आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है, आप तो अपने आप को दे रहे हो और अपना 10-12 साल पुराना करियर छोड़कर मेरे साथ जा रहे हो। वहाँ आपको फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी। हमारी शादी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो आपका ही है, हमारे रिश्ते में भी आपका ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अगर शुरू में आप मेरे पीछे ना पड़े रहते तो हमारा रिश्ता शुरू ही नहीं हो पाता, और बाद में भी मैं किसी और को डेट कर रहा था ये जानते हुए भी आप मेरी मदद करने के लिए JCT गए। उस टाइम अगर आपने दूसरे एक्स की तरह बर्ताव की होती
तो मैं तो अभी भी वर्जिन रह जाता। मुझे दोबारा अपनाने के लिए थैंक यू। वर्जिनिटी की बात सुनकर वुईवुक्शा का चेहरा लाल हो गया। कल रात को ही तो उसने अपनी वर्जिनिटी खोई है और उसे लूटने वाला खुद आज वर्जिनिटी की बात कर रहा है। उसे देखते हुए लानवांगजी ने कहा, आज रात को क्या हमें रेस्ट करना चाहिए? कल सुबह हमें निकलना है। ऐसे में आपकी बॉडी को भी रिकवरी का टाइम मिलना चाहिए। वुईवुक्शन ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। पिछली रात को उसे बहुत अच्छा फील हुआ, पर बाद में तकलीफ़ भी बहुत हुई। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को दुखी नहीं करना चाहता था। एक रात ब्रेक मिल जाएगा तो उसके लिए अच्छा ही होगा। पर रात को लानवांगजी के बाहों में लेटकर वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। उसके हस्बैंड का भी वही हाल था। वो अपने हस्बैंड को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, पर अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। बहुत देर तक जब उन दोनों को ही नींद नहीं आई, तब वो दोनों उस मैजिकल एक्टिविटी में बिज़ी हो गए, जिसे उन लोगों ने एक रात पहले ही डिस्कवर किया था। और फिर कुछ देर बाद दोनों सेटिस्फाइड होकर सो गए। सुबह निकलकर वो दोनों दोपहर बाद अपने हनीमून डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। होटल में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके वो दोनों सी बीच पर पहुंच गए। उनके हनीमून पैकेज में स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्केलिंग और पैरासेलिंग भी था। डार्लिंग, हम पैरासेलिंग करने चले? लानवांगजी ने ओरिडली पूछा। आपको तकलीफ़ तो नहीं होगी ना? ये बात तुम्हें कल रात को क्यों याद नहीं था? वुईवुक्शन ने गुस्से से कहा। आई एम सॉरी, लानवांगजी बोलता है। चलिए हम वहाँ बैठते हैं। बैठने के लिए बाद में टाइम मिल जाएगा, अभी पैरासेलिंग कर लेते हैं। मैंने पहले कभी ये नहीं किया, वुईवुक्शन ने एक्साइटेडली कहा। उनका तो कपल बुकिंग था, इसलिए दोनों साथ में पैरासेलिंग करने गए। लानवांगजी ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार वुईवुक्शा को इतना खुश देखा। बाद में जब वो दोनों बीच पर बैठे थे, तब लानवांगजी ने कहा, हम ये सब मिस करने वाले थे, पर थैंक्स टू आईवन, उसने हमें आने के लिए कहा। और दीदी जीजाजी को भी थैंक्स बोलना पड़ेगा इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। बेबी, क्या ये सब सच में हो रहा है? तुम सच में हमेशा के लिए मेरे बन गए हो ना? वुईवुक्शन ने पूछा। आप किस बात पर ज़्यादा खुश हो, मुझसे शादी करके या यहाँ पर आकर? लानवांगजी ने पूछा। तुमसे शादी करके। तुम्हारे साथ आया तभी तो ये जगह इतना अच्छा लग रहा है, वुईवुक्शन ने कहा। बेबी, मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। तुम बस मुझे बताते रहना कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। मुझे आप अच्छे लगते हो और आपके चेहरे की मुस्कान। मुझे खुश करने के लिए आप कभी खुद को तकलीफ़ मत देना प्लीज़, लानवांगजी ने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़कर कहा। मैं खुद को तकलीफ़ देता हूँ? ये बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? आएगी भी कैसे, तुम तो बेशर्म हो, वुईवुक्शन ने कहा। लानवांगजी वुईवुक्शा को अपने बाहों में खींचता है। मैं आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं देना चाहता। कभी गलती हो जाती है तो आप मुझे डांटते क्यों नहीं हो? वुईवुक्शा अपने आप को छुड़ा लेता है। हम पब्लिक में हैं, सबके सामने प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लानवांगजी थोड़ा हटकर बैठता है और सागर के लहरे को देखते हुए कैजुअली बातें करने लगता है। थोड़ी देर बाद वुईवुक्शा गुनगुनाने लगता है। डार्लिंग, जब से हमारी शादी हुई है मैंने आपको गाते हुए नहीं सुना, लानवांगजी ने कहा। अभी हमारी शादी को 3 दिन ही हुए हैं। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे पता नहीं कितने दिन हो गए हमारी शादी को, वुईवुक्शा कंप्लेन करते हुए बोलता है। पर थोड़ी देर में वो गाना गाने लगता है। लानवांगजी रेत पर लेट गया और आंखें बंद करके गाना सुनने लगा। जब गाना ख़त्म हुआ तब वो कुछ बोलने जा रहा था, पर उसके कुछ बोलने से पहले ही क्लैपिंग की आवाज़ सुनाई दी। उसने आंखें खोलकर देखा कि उनके आसपास 4 यंग लड़कियां और 2 यंग लड़के बैठे हुए थे। सब वुईवुक्शा की तारीफ़ करने लगे तो लानवांगजी कुछ बोल नहीं पाया। वो लोग वुईवुक्शा से बातें करने लगे। थोड़ी देर में पता चला कि उस ग्रुप में 2 लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ थी और बाकी 2 लड़कियां सिंगल थी। उन लोगों ने वुईवुक्शा और लानवांगजी को शाम को उनके साथ पार्टी करने के लिए कहा। मैं ड्रिंक नहीं करता, वुईवुक्शा ने कहा। कोई बात नहीं, आप सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लेना। आपका दोस्त तो ड्रिंक करता है ना, एक लड़की ने पूछा। मैं भी नहीं पीता, लानवांगजी ने कहा। और फिर तुम लोगों के जैसे यंग लोगों के साथ हम लोग क्या करेंगे? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि आप लोग ग्रैंड पेरेंट्स बन गए हो, दूसरी एक लड़की ने हंसते हुए कहा। नहीं, उतने बूढ़े तो नहीं हुए हैं हम, लानवांगजी ने कहा। तो फिर चलिए ना, साथ में मज़ा आएगा, एक लड़के ने कहा। आप लोगों के साथ कोई और है? आई मीन गर्लफ्रेंड्स या फिर वाइफ्स? वुईवुक्शा कुछ बोलने जा रहा था, पर लानवांगजी उसके पहले बोल उठा। नहीं, वो सब नहीं है हमारे साथ भी कोई और नहीं है, हम दोनों ही आए हैं। कब कहाँ जाना है बताओ? अभी चलिए, हमारा होटल पास ही है,
एक और लड़के ने कहा। वहाँ जाकर पता चला कि उनके पास गिटार भी है। गाना बजाना खाना पीना शुरू हो गया। जब वुईवुक्शा गिटार बजाकर गाने लगा तब एक लड़की उसके साथ गाने लगी। वो बिल्कुल वुईवुक्शा के पास आकर बैठ गई थी। वुईवुक्शा तो गाने में बिजी था, पर उसके हस्बैंड को समझ आ गया था कि वो लड़की वुईवुक्शा को पसंद करने लगी है। उसका गाना ख़त्म होते ही लान वांगजी ने कहा, उक्शिया चलिए रात हो रही है। मिस्टर वुई इतनी जल्दी मत जाइए, हमारी फ्रेंड का दिल टूट जाएगा, एक लड़के ने कहा। वुईवुक्शा उस वक्त उस लड़की को ही गिटार पकड़ा रहा था। उसने चौंक कर उस लड़की की तरफ देखा। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर वो स्टंट हो गया। वो जल्दी से खड़ा होकर बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे ये बात पहले ही क्लियर कर देनी चाहिए थी। एक्चुअली मैं शादीशुदा हूँ। पर आपने तो कहा था, वो लड़की बोलने लगी। मेरी कोई वाइफ नहीं है, ये बात सच है, पर मेरा एक हस्बैंड है, मैं उसी के साथ हनीमून में आया हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए सॉरी, वुईवुक्शन ने कहा। फिर उसने अपने हस्बैंड की तरफ हाथ बढ़ाया। अब चले बेबी। लान वांगजी आगे आकर उसका हाथ पकड़ता है, फिर मुस्कुराकर बोलता है, आज हमारे हनीमून की पहली रात है। थैंक्स फॉर योर कंपनी। अब हमें चलना चाहिए। डार्लिंग, आप मेरा हाथ मत छोड़ना, नहीं तो कोई और आपको मुझसे छीनने आ जाएगा। उन 6 लड़के लड़कियों के हैरान चेहरों के सामने से वो दोनों जाने लगे। लान वांगजी ने कंप्लेन करते हुए कहा, डार्लिंग, अब आपको पता चला कि क्यों मैं आपका हाथ पकड़ कर रखता हूँ। मैंने 1 मिनट के लिए आपसे नज़रें क्या हटा लिया, आपने तो तुरंत एक लड़की को पटा लिया। मैंने नहीं पटाया उसे, वुईवुक्शा ने भी मुंह फुला लिया। वो तो कितनी छोटी है, मैंने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं था। आपने जब मुझे पसंद किया था तब तो मैं इससे भी छोटा था, लान वांगजी ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारी बात अलग है, तुम ही तो कितने जन्मों से मेरे पीछे पड़े थे, वुईवुक्शा बोल उठा। मैं अभी भी आपके पीछे ही पड़ा रहना चाहता हूँ, लान वांगजी ने मुस्कुरा कर कहा। उसकी बातों का मतलब समझकर वुईवुक्शा ने कहा, तुम इतने बेशर्म क्यों हो? क्योंकि आप बहुत सेक्सी हो, लान वांगजी ने कहा। आपको देखकर खुद को संभालना मुश्किल होता है। तुम्हें मुझसे प्यार है या फिर मेरी बॉडी से? वुईवुक्शा पूछता है। मुझे सिर्फ आपकी बॉडी ही नहीं, आपकी बातें भी सेक्सी लगती है, लान वांगजी सीरियस होकर बोलने लगता है। और आपका मेरी तरफ देखना, आपकी मुस्कान, आपका कैरेक्टर। अब चुप हो जाओ बेशरम, वुईवुक्शा बोलता है। बातें करते करते वो लोग अपने रूम तक पहुंच गए थे। डोर का लॉक खोलकर अंदर जाते हुए लान वांगजी बोलता है, आपका मुझे बेशरम बुलाना, मेरी बातों से शर्मा जाना। वांगजी, वुईवुक्शा अंदर आकर उसे चुप कराने की कोशिश करता है। लान वांगजी उसे अपनी बाहों में खींचते हुए बोलता है, आपका गुस्से से मेरा नाम लेना, मेरे छूने से आपके चेहरे का लाल हो जाना। लान वांगजी अपने हस्बैंड के कपड़े उतारता रहा और बोलता रहा, आपकी उंगली में मेरी पहनाई हुई अंगूठी और आपकी बॉडी में उसके सिवा कुछ और ना होना, ये सब कुछ सेक्सी है। और आप सबसे ज़्यादा सेक्सी तब लगते हो जब, रुकिए, थोड़ी देर बाद जब आप उस पॉइंट पर पहुंचोगे तब बताऊंगा। लान वांगजी ने बोलना बंद कर दिया, पर उसके बाद बहुत देर तक वुईवुक्शा अपना मुंह चाहकर भी बंद नहीं कर पाया। अगले दिन वो लोग स्नॉर्केलिंग के लिए गए, फिर लोकल मार्केट में और बाकी जगहों में घूमने गए। फिर कुछ देर वो बीच पर भी घूमते रहे। चलते चलते उनकी मुलाकात कल वाली ग्रुप के साथ हो गई। उन दोनों को हाथ पकड़कर चलते देख उस लड़की ने उनके हाथों की तरफ देखते हुए पूछा, क्या आप दोनों वाकई? दोनों ने एक साथ अपने रिंग पहने हुए हाथों को आगे किया। दोनों के उंगलियों में एक जैसी रिंग देखकर उन लोगों को और कोई डाउट नहीं रहा। उस लड़की ने कहा, आई एम सॉरी। तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, अभी अभी हमारी शादी हुई है ना, कुछ दिनों में मुझे इस बात की आदत पड़ जाएगी और मैं किसी से मिलते ही उसको बता दूंगा कि ये इंसान सिर्फ मेरे हैं, लान वांगजी ने कहा। शाम को दोनों होटल के बालकनी में बैठे थे। लान वांगजी दूर समुंदर की तरफ देख रहा था। वुईवुक्शा भी उसके पास बैठा था। जब बहुत देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा तब वुईवुक्शा ने पूछा, क्या तुम बोर हो रहे हो? क्या मैं कोई गाना सुनाऊं? लान वांगजी उसका हाथ पकड़ता है। अंदर चलिए ना, कुछ करते हैं। ओह चलो, वुईवुक्शा ने कहा। क्या हुआ, आपका मन नहीं है या फिर कहीं पर दर्द हो रहा है? लान वांगजी कॉन्सर्ट होकर पूछता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वुईवुक्शा ने जवाब दिया। तो क्या बात है? लान वांगजी ने उसके हाथ को दबाया। कुछ नहीं, वुईवुक्शा ने गर्दन हिलाई। आपने वादा किया था कि आप फिर कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे, लान वांगजी उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है। क्या तुम अभी भी नाराज़ हो? कल मैं उस लड़की के साथ गा रहा था, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? वुईवुक्शा परेशान होकर बोलता है। मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ,
आप किसी के साथ भी गा सकते हो, किसी के लिए भी गा सकते हो। लोगों के लिए गाना गाना आपका प्रोफेशन है, पर एक गाना है जो आप किसी और के लिए मत गाना, लानवांग जी ने कहा। कौन सा गाना? विभूषण क्यूरियसली पूछता है। वही जो आप बिस्तर पर गाते हो, लानवांग जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बिस्तर पर कौन सा गाना गाता हूँ मैं? मुझे याद नहीं, तुम बता दो ना, विभूषण परेशान होकर पूछता है। जब आप बिस्तर पर मौन करते हो तब लगता है कि आप कोई राग गा रहे हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपकी मॉर्निंग इतनी सुरीली होगी, लानवांग जी ने हस्की वॉइस में कहा। बेशरम, मैं अभी रूम सर्विस से टेप मंगाता हूँ। मैं अपने होठों को चिपका लूँगा तो कोई आवाज़ नहीं निकलेगी। विभूषण उठकर जाने लगता है, पर लानवांग जी ने उसका हाथ टाइटली पकड़ रखा था। क्यों? ऐसा क्यों करोगे? आपका म्यूज़िक नहीं सुनूंगा तो मुझे पता कैसे लगेगा कि आपको क्या फील हो रहा है? और मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं आपको ज़्यादा खुश कैसे कर पाऊँगा? ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम कर रहे हो मैं उसी से खुश हूँ, विभूषण ने कहा। पर आपकी आवाज़ सुने बिना मेरी खुशी तो अधूरी रह जाएगी, लानवांग जी ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं टेप नहीं लगाऊंगा, विभूषण ने कहा। तो फिर चलिए, डिनर से पहले एक राउंड म्यूज़िक प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपका वोकल और मेरा इंस्ट्रूमेंटल। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे हमारा म्यूज़िक उतना ही बेहतर होता जाएगा, लानवांग जी ने कहा। फिर क्या, वो दोनों अपनी जुगलबंदी के लिए अपने स्टेज पर चले गए और हमारा ये एक्स्ट्रा पार्ट भी ख़त्म हो गया। ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा ये बताना मत भूलना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।